एक बार एक भिखारी अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका था क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। उसे हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। इसी बात को लेकर वो काफी चिंतित और दुखी रहता था और दिन भर इसी बात पर विचार करता कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। और ये सोचकर वो निराश हो जाता। वो हर दिन सामने का नजारा देखता कि बहुत सारे लोग आंखों में आंसू लेकर निराश होकर विभिन्न चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध की तरफ जाते, पर वापस लौटते समय वो लोग बेहद ही खुश होते थे। वह भिखारी ये नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि लोग बुद्ध के संपर्क में आते ही बेहद खुश हो जाते, जबकि वापस लौटते समय लोगों के हाथों में ना तो ढेर सारे पैसे होते थे, ना ही सोने चांदी। यह सब सोचकर उस भिखारी ने भी निर्णय लिया कि वो महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि ऐसा वह क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। अगले दिन वो बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहाँ पर बुद्ध मौजूद थे वहां पर बहुत लंबी कतार लगी हुई थी, तो वो भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लगकर वो अपनी बारी आने का इंतजार करने लगा। काफी समय बाद उसकी बारी आई और उसने भगवान बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए, मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। ये सब सुनकर भगवान बुद्ध ने पूछा, किसने कहा कि तुम गरीब हो? तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें बस ऐसा लगता है कि तुम गरीब हो, क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ नहीं किया, ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया, ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया। यह सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने भगवान बुद्ध से पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और लोगों की सहायता कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर उसे बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिसे तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। ये सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से ही किया जाए। चाहे तो हम अच्छी शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। प्रकृति ने अगर तुम्हें अच्छा शरीर दिया है तो तुम गरीब कैसे हो सकते हो? वो तो बस तुम्हारी सोच है जो तुम्हें विचारों से गरीब बना रही है। तुम अपने दुखों के बारे में, समस्याओं के बारे में सोचने के बजाय अपनी सहूलियतों के बारे में सोचो। अपने आसपास के फूलों की खुशबू सूंघने के लिए समय निकालो। हम शिकायतें करने के इतने आदी हो जाते हैं कि उन चीज़ों की ओर हमारी नज़र ही नहीं जाती जो हमारे आसपास, हमारे अंदर मौजूद है। हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें प्रकृति को धन्यवाद देना चाहिए। तुम्हें इस गरीबी की विचारों को हटाकर दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। बुद्ध की यह बात सुन लेने के बाद वो भिखारी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उसका मन संतुष्ट हो गया। दोस्तों, हम सब इस चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है, दिमाग पूरी तरह से स्वस्थ है, तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के साथ साथ औरों का भी जीवन बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश न करे, तो वो अज्ञानी है। उसे ज्ञान देकर जगाना चाहिए। उसे अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में लाना चाहिए। और इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान सिर्फ धन का ही नहीं, बल्कि ज्ञान, अच्छे विचार, भोजन, शिक्षा, इन सबका भी किया जाना जरूरी है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा का दान कर सकते हैं, या फिर आप दूसरों के लिए अच्छे विचारों का भी दान कर सकते हैं। इससे संपूर्ण मानव जाति का भला होता है।
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपके कमेंट हमें प्रेरणा देते रहेंगे और ऐसे ही अन्य मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।